ओम शांति। आइए सुनते हैं आज के 6 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं आज बच्चों को, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है आज का, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टोमोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आया है। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से ही पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य में बंधन है ना। ये बात बाबा जानते और बच्चे जानते और ना जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। आत्मा को, जिस बाबा को आधा कल्प याद किया करते थे, वो आकर मिला। दुख में बाबा को सिमरन करते रहते, तुम भी सिमरन करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है, अब वो बाबा आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आते हैं। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना ही पड़ता। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है। बाबा आया है। अब तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग गाते भी हैं कि सत्य श्री अकाल पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाबा से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजीवन के लिए बैंड बाजे आदि बजवाते हैं खुशी के। ये गुप्त वेश में अब कौन आया है, ये तुम जानते हो कि बाबा आया। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर, परमात्मा को। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। यहाँ मुसाफिर बनाए हैं अपना पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाबा से सुन रहे हो, वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय चल रहा है तो बाबा आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को अब नया बनाने। ये भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने।
बाप आए हैं साधारण तन में, ये है ही पतित दुनिया एक भी पावन नहीं, जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डिटी धर्म वाले थे वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए। भला अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका भी कुछ नहीं। ये सब पिछाड़ी में बने हैं, ये अल्पकाल का भवका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देते हैं आपको। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। तो बाबा बताते सभी वहां सुखी रहते हैं। अभी तो देखो सभी दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो दिन रात चिंता लगी रहती है, और लड़ाई आदि में कितने मरते रहते। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाबा ने बुद्धि में बिठाया है कि महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है ये। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है ना, तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। तुम जानते हो पहले जब डिटी धर्म था तो ये झाड़ मनुष्य आत्माओं का कितना छोटा था। आदि सनातन देवता धर्म था, अब कितनी वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। भल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यही पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा बाबा से ले ले। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाबा को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े सभी को। हमको पावन तो जरूर बनना है ना, ये पक्का निश्चय हो अपने आप में। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे औरों को। हमें बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये नशा तो रहना चाहिए अपने आप में। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जान चुके हैं पूरे। अभी हमको बाबा से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो औरों को। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाबा से वर्षा लेना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हैं रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रगे नहीं रहनी चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे, ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है, माना कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेशन करो। तुम जानते हो ये पुराना सरा हुआ शरीर है, तो चत्ती माना सिलाई भी करनी पड़ती है उसमें। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुराना सरा हुआ शरीर है ना, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को ही होता है। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाबा को याद करते रहना है और अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं मैं। आत्मा पवित्र होगी तब शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बन रही है। हम पावन थे पहले,
तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे ही थे ना। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वो फिर त्रेता में भी कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां हैं आदि सूर्यवंशी में आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है तुम्हें। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाबा को वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आए हुए हैं। अब सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो तुम। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है। हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा। दादा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादी की है ना। पोत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम जानते हो शिवावा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर औरों को भी पढ़ाना है। ये बाबा का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी होती है। बच्चों का काम है सिर्फ उस समय पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते ही हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हजीरा हुजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव शिव है। ये गुरधानी कर दी है सब मिला जुला कर इकट्ठे। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी कहते हैं। ये सब ईश्वर के रूप है कहते हैं। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। तो जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा ने कहा यह है विकारी पति दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे। बस सवाल ही पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी आगे। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि जास्ती मनुष्य है। अभी ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले ये निश्चय करो। बाबा को याद करना है अंत काल में जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे। उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं पता है। समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था, भला कृष्ण को सिमरे ना। कृष्ण को याद करते हैं तो फिर नारायण की बात क्यों करते हुए। नारायण का किसको पता ही नहीं। कृष्ण की जयंती मनाते, भला राधे की जयंती कहाँ गई। कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको नहीं पता। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना सभी। कहाँ गए ये सब। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमो। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा के मुख वंशावली। अब ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने ही नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने उनके द्वारा रचाया। ये तो अभी ब्रह्मा बना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा करनी है पहला नंबर, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, मोहों की रग। दूसरा, ऐसा अभ्यास करना है जो अंतकाल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना, अपना कल्याण करना है। तीसरे में यहाँ वरदान है अभी, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, वैसे पांडव पति और पांडव भी कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो तो फिर जैसे परछाई घूमती है वैसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। श्लोगन है आज का, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा, ओम शांति।